जिस स्त्री की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं उसमें ये 3 गुण दिखाई देते हैं। लेकिन इन 3 गुणों में सबसे खास बात यह है कि इन्हें दिखाने के लिए मंदिर में घंटों बैठना, बहुत बड़े बड़े व्रत करना या दुनिया को अपनी भक्ति बताना जरूरी नहीं होता। सच्ची भक्ति की पहचान उस समय होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब मन परेशान होता है, जब सामने वाला आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता और फिर भी आपके भीतर से भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं होता। बहुत सी स्त्रियां पूजा करती हैं, दीपक जलाती हैं, व्रत रखती हैं, भगवान का नाम लेती हैं, लेकिन भगवान को सबसे अधिक प्रिय वह भक्ति होती है जिसमें दिखावा कम और भाव अधिक होता है। कहते हैं कि एक स्त्री जब अपने घर, अपने परिवार और अपने जीवन की परेशानियों के बीच भी भगवान को याद रखती है तो उसकी छोटी सी प्रार्थना भी बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि भगवान शब्दों की लंबाई नहीं देखते, वो मन की सच्चाई देखते हैं। और ऐसी स्त्री के जीवन में 3 गुण धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। पहला गुण है मुश्किल समय में भी भगवान से शिकायत करने के बजाय उन पर भरोसा बनाए रखना। ध्यान से समझिए, इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसी स्त्री को दुख नहीं मिलता, उसे भी दुख मिलता है, उसे भी कभी रोना आता है, कभी लगता है कि मेरी ही जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं, कभी वह अकेले में बैठकर अपने आंसू भी बहाती है, लेकिन उसके रोने के बाद भी उसके भीतर एक आवाज रहती है, भगवान मेरे साथ हैं। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। वह हर परेशानी का जवाब तुरंत नहीं मांगती, बल्कि ये सोचती है कि शायद अभी मुझे वो कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन भगवान जो कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी बात जरूर होगी जिसे मैं आज नहीं समझ पा रही। यही विश्वास भक्ति को गहरा बनाता है, क्योंकि जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार चल रहा हो तब भगवान पर विश्वास करना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां उलटी हों और फिर भी इंसान कहे कि मैं भगवान का हाथ नहीं छोड़ूंगी, तब उसकी भक्ति की असली परीक्षा होती है। ऐसी स्त्री छोटी सी परेशानी आते ही भगवान को दोष नहीं देती। वह कहती है, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप रास्ता जानते हैं। दूसरा गुण है उसके मन में दूसरों के लिए करुणा और क्षमा होती है। ये गुण बहुत गहरा है। पूजा करने वाला हर व्यक्ति भक्त कहलाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझ सके वह भगवान के बहुत करीब हो सकता है। ऐसी स्त्री किसी गरीब को देखकर केवल ये नहीं सोचती कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि उसके मन में ये भावना आती है कि अगर मैं इसकी थोड़ी मदद कर सकती हूँ तो मुझे करनी चाहिए। कोई गलती कर दे तो वो तुरंत बदला लेने के बारे में नहीं सोचती। हाँ, वो गलत को गलत जरूर समझती, लेकिन अपने मन में वर्षों तक नफरत को पालकर नहीं रखती, क्योंकि उसे पता होता है कि नफरत सबसे पहले उसी के मन को जलाती है जिसने उसे पकड़ कर रखा है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप हर गलत इंसान को अपने जीवन में वापस आने दें। क्षमा का अर्थ है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर दें। और तीसरा गुण सबसे अनमोल है, वो अकेले में भी वही रहती है जो लोगों के सामने दिखाई देती है। भगवान को सबसे ज्यादा यही सच्चाई प्रिय होती है। बहुत आसान है लोगों के सामने अच्छा बनना, मंदिर में हाथ जोड़ना, माथे पर तिलक लगाना और भगवान का नाम लेना, लेकिन असली भक्ति तब दिखाई देती है जब घर में कोई नहीं देख रहा हो और फिर भी वह किसी के साथ गलत व्यवहार न करे, जब उसे किसी की चुगली करने का मौका मिले और वह चुप रह जाए, जब उसे किसी का अपमान करके खुद को बड़ा दिखाने का अवसर मिले और वह ऐसा न करे, जब उसे किसी की कमजोरी पता हो और वह उस कमजोरी का इस्तेमाल उसके खिलाफ न करे। यही वह जगह है जहां भक्ति पूजा से निकलकर चरित्र बन जाती है। ऐसी स्त्री भगवान से केवल यह नहीं कहती कि मेरे घर में सुख दे, बल्कि वह यह भी कहती है, प्रभु मुझे इतना अच्छा मन दे कि सुख मिले तो मैं अहंकारी न बनूं और दुख मिले तो मैं टूटूं नहीं। उसे पता होता है कि भगवान से केवल चीजें मांगना भक्ति नहीं है, भगवान से अपने भीतर बदलाव मांगना भी भक्ति है। शायद आपने भी देखा होगा, कुछ स्त्रियां बहुत साधारण जीवन जीती हैं, उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता,
लेकिन उनके पास बैठते ही मन को शांति मिलती है। उनके शब्द कम होते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में अपनापन होता है। वह किसी को देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उसके लिए अच्छा सोचती हैं। किसी की सफलता देखकर परेशान होने के बजाय कहती हैं, भगवान इसे और आगे बढ़ाएं। और यही मन की विशालता उनकी भक्ति को अलग बनाती है। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्त्री को परिपूर्ण होना जरूरी नहीं है। वह भी इंसान है, उससे भी गलतियां होंगी। कभी गुस्सा आएगा, कभी मन टूटेगा, कभी वह किसी से नाराज होगी, कभी उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे। भगवान उससे पूर्णता नहीं, सच्चाई चाहते हैं। अगर गलती हो जाए तो वह उसे स्वीकार कर ले। अगर किसी को दुख पहुंच जाए तो माफी मांग ले। अगर मन भटक जाए तो फिर से भगवान की ओर लौट आए। यही सच्ची भक्ति है। इसलिए अगर आपके भीतर ये 3 चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, मुश्किल समय में विश्वास, दूसरों के प्रति करुणा और अकेले में भी सच्चाई, तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, वो आपके स्वभाव में उतर रही है। और जब भक्ति स्वभाव बन जाती है तब भगवान को अलग से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंसान के कर्म ही उसकी प्रार्थना बन जाते हैं। याद रखिए, भगवान के सामने सबसे मूल्यवान चीज महंगी पूजा सामग्री नहीं, बल्कि साफ मन है। दीपक छोटा हो सकता है, लेकिन भावना बड़ी हो सकती है। प्रार्थना कुछ शब्दों की हो सकती है, लेकिन उसमें पूरा जीवन छिपा हो सकता है। इसलिए आज से भगवान से केवल यह मत मांगिए कि मेरी परेशानियां खत्म कर दीजिए। कभी कभी यह भी कहिए, प्रभु परेशानियां रहें या जाएं, लेकिन मेरा विश्वास मत जाने देना। मेरे पास कम हो या ज्यादा, लेकिन मेरे मन की करुणा मत छीनना। और जब कोई मुझे न देख रहा हो, तब भी मुझे वही सही काम करने की शक्ति देना जो मैं आपके सामने खड़े होकर करने का वादा करती हूँ। क्योंकि शायद यही वह भक्ति है जिसे देखकर भगवान कहते हैं, यह स्त्री केवल मेरा नाम नहीं लेती, ये मुझे अपने व्यवहार में जीती है। और जिस दिन इंसान की पूजा उसके व्यवहार में दिखाई देने लगे, उस दिन उसकी जिंदगी में भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। और यही बात आगे बढ़कर एक और गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती है कि भक्ति का असर सबसे पहले इंसान के व्यवहार में दिखाई देता है। अगर कोई स्त्री रोज भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, लेकिन उसके मन में हर समय दूसरों के लिए जलन, क्रोध और बदले की भावना भरी रहती है, तो उसे अपने भीतर झांकने की जरूरत है। क्योंकि भगवान के सामने हाथ जोड़ना आसान है, लेकिन अपने अहंकार के सामने हाथ जोड़ना बहुत कठिन है। सच्ची भक्त स्त्री धीरे धीरे यह सीख जाती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं है, और हर व्यक्ति को अपनी अच्छाई साबित करना भी जरूरी नहीं है। कई बार वह चुप रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका सच भगवान जानते हैं। यही उसकी भक्ति की एक बहुत बड़ी पहचान बन जाती है। वह दूसरों के शब्दों से अपने मन की शांति तय नहीं करती। कोई उसकी तारीफ करे तो वह आसमान पर नहीं पहुंचती, और कोई उसकी बुराई करे तो वह टूटकर बिखरती भी नहीं। वो अपने मन में कहती है, लोग मुझे जितना जानते हैं उतना ही बोलेंगे, लेकिन भगवान मुझे उतना जानते हैं जितना कोई इंसान कभी नहीं जान सकता। इसीलिए उसे हर किसी के सामने खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, और यहीं से उसके भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसे बाहर से देखने वाला व्यक्ति आसानी से समझ नहीं पाता। वह शक्ति है आंतरिक शांति। ऐसी स्त्री को जीवन में परेशानियां कम मिलें यह जरूरी नहीं, लेकिन परेशानियों के बीच भी उसके भीतर संभलने की क्षमता ज्यादा होती है। घर की जिम्मेदारियां हो, रिश्तों की उलझन हो, आर्थिक चिंता हो, या अपने किसी प्रिय व्यक्ति को लेकर परेशानी हो, वो टूटती जरूर है, लेकिन हर बार भगवान को पकड़कर फिर उठ खड़ी होती है। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग जब परेशानी में होते हैं तो उनका गुस्सा हर किसी पर निकलने लगता है,
लेकिन कुछ लोग वही परेशानी झेलकर भी दूसरों के लिए नरम बने रहते हैं। ये नरमी कमजोरी नहीं होती, ये उस मन की ताकत होती है जिसने अपने दुख को भगवान के सामने रख दिया हो। ऐसी स्त्री अपने दुख को हथियार बनाकर दूसरों को चोट नहीं पहुंचाती। वह ये नहीं कहती कि मेरे साथ बुरा हुआ है इसलिए अब मैं भी सबके साथ बुरा करूंगी, बल्कि वह सोचती है कि मुझे जो दर्द मिला मैं कोशिश करूंगी कि वही दर्द किसी और को न मिले। और यही सोच उसकी भक्ति को बहुत ऊंचा बना देती है। लेकिन इन 3 गुणों के साथ एक चौथी बात भी अक्सर दिखाई देती है, और वह है संतोष। संतोष का मतलब ये नहीं कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ना छोड़ दे। वह मेहनत भी करती है, अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य भी चाहती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास भी करती है। लेकिन उसके पास जो है उसके लिए वो भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूलती। आज के समय में इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसके पास जो है वह उसे कम लगता है और जो दूसरे के पास है वही उसे ज्यादा दिखाई देता है। ऐसी तुलना धीरे धीरे मन की शांति छीन लेती है। सच्ची भक्त स्त्री भी कभी कभी दूसरों को देखकर सोच सकती है कि उनके पास यह है और मेरे पास क्यों नहीं, लेकिन वो उस विचार को अपने मन में घर नहीं बनाने देती। वो खुद को याद दिलाती है कि भगवान ने हर इंसान के लिए अलग रास्ता बनाया है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से आता है, किसी को रास्ता आसान मिलता है, किसी को कठिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान किसी एक को चाहते हैं और दूसरे को नहीं। कई बार जिस देरी को हम भगवान की नाराजगी समझ लेते हैं, वही देरी हमें उस चीज के लिए तैयार कर रही होती है जिसकी हमें अभी जानकारी तक नहीं होती। इसीलिए ऐसी स्त्री जल्दबाजी में भगवान पर फैसला नहीं सुनाती। वह कहती है मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन समय आने पर शायद सब समझ आएगा। यही विश्वास उसे दूसरों की जिंदगी देखकर परेशान होने से बचाता है। और जब उसके जीवन में कुछ अच्छा आता है तो वह सबसे पहले अपने अहंकार को रोकती है। वह यह नहीं सोचती कि मैंने सब कुछ अपने दम पर हासिल किया। वह अपने मन में कहती है मेहनत मैंने की होगी, लेकिन अवसर किसने दिया, सांस किसने दी, शरीर में शक्ति किसने दी और सही समय पर सही इंसान से मुलाकात किसने कराई, ये मैं नहीं जानती। इसलिए मेरी सफलता भी मेरी नहीं, भगवान की कृपा का हिस्सा है। यही सोच इंसान को घमंड से बचाती है। अब जरा उस स्त्री की कल्पना कीजिए जो सुबह उठकर घर के काम करती है, परिवार की चिंता करती है, सबकी जरूरतों का ध्यान रखती है और फिर भी अपने लिए कुछ मिनट निकाल कर भगवान को याद करती है। हो सकता है कोई उसकी इस भक्ति को देखकर कुछ न कहे, हो सकता है उसके घर में कोई उसकी मेहनत को समझे भी नहीं, लेकिन वह फिर भी अपना कर्म करती रहती है, क्योंकि उसके लिए हर काम भगवान को समर्पित हो जाता है। वह खाना बनाती है तो सोचती है कि ये मेरे परिवार के लिए प्रेम है। वह घर साफ करती है तो इसे केवल काम नहीं मानती, बल्कि अपने घर को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी समझती है। वह बच्चों को समझाती है तो केवल डांटने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देने के लिए। यही वह जगह है जहां साधारण जीवन भी साधना बन सकता है भगवान को पाने के लिए। हर समय मंदिर में रहना जरूरी नहीं। कई बार रसोई में खड़ा इंसान भी उतना ही करीब हो सकता है जितना मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति, अगर उसके मन में भावना सच्ची हो। इसीलिए अपनी भक्ति की तुलना किसी दूसरी स्त्री से मत कीजिए। किसी को ज्यादा पूजा करते देखकर यह मत सोचिए कि भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। भगवान पूजा की गिनती नहीं करते, भावना की गहराई देखते हैं। किसी के पास बहुत समय है, वह घंटों पूजा कर सकता है। किसी के पास परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वह केवल कुछ मिनट भगवान को दे पाता है। अगर उन कुछ मिनटों में उसका मन पूरी तरह भगवान के सामने झुक जाता है तो वह समय भी बहुत मूल्यवान है। और एक बात जो हर स्त्री को अपने मन में रखनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए खुद को दुखी करना जरूरी नहीं है। कई बार लोग भक्ति के नाम पर अपने मन में अपराध बोध भर लेते हैं कि मैं इतनी पूजा नहीं कर पाती, मैं इतने व्रत नहीं रख पाती, मैं रोज मंदिर नहीं जा पाती,
इसीलिए शायद भगवान मुझसे नाराज हैं। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा पर बोझ मत डालिए। अगर आपकी परिस्थितियां आपको रोकती हैं तो भगवान आपकी परिस्थिति भी जानते हैं। अगर आप पूरे मन से एक बार उनका नाम लेती हैं तो उस नाम के पीछे छिपी भावना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। असली बात यह है कि भगवान को याद करने के बाद आपके भीतर क्या बदलता है। अगर भगवान का नाम लेने के बाद आप थोड़ा शांत हो जाती हैं, किसी को माफ कर देती हैं, किसी भूखे को खाना दे देती हैं, किसी दुखी व्यक्ति को 2 अच्छे शब्द बोल देती हैं, अपने माता पिता का सम्मान करती हैं, अपने परिवार के साथ प्रेम से पेश आती हैं और गलत रास्ते पर जाने से खुद को रोक लेती हैं, तो समझिए आपकी भक्ति आपके जीवन में काम कर रही। क्योंकि भक्ति का सबसे सुंदर परिणाम यही है कि इंसान धीरे धीरे भीतर से नरम होता जाता है। वह दूसरों की कमियां देखने से पहले अपनी कमियां देखने लगता है। वह हर समस्या में किसी को दोष देने के बजाय ये पूछता है कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना चाहिए। और यही सोच एक स्त्री को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि समय उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार पहले से ज्यादा समझदार होकर निकलती है। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी करने के बजाय हमें वह शक्ति दे देते हैं जिससे हम अपनी अधूरी इच्छा के साथ भी खुश रह सकें। और शायद यही सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि हर चीज मिल जाना सुख नहीं है। जो मिला है उसमें भगवान को महसूस कर पाना भी एक बहुत बड़ा सुख है। इसलिए अगर आप एक स्त्री हैं और आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब आपने अकेले कमरे में बैठकर भगवान से कहा हो, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आप मेरा हाथ मत छोड़ना, तो उस प्रार्थना को छोटा मत समझिए। शायद वही क्षण आपकी भक्ति का सबसे सच्चा क्षण था, जब आंखों में आंसू थे, आवाज में शिकायत नहीं बल्कि भरोसा था, और दिल में केवल एक ही बात थी कि चाहे दुनिया साथ दे या न दे, मेरा भगवान मेरे साथ है। ऐसी भक्ति को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और यही कारण है कि सच्ची भक्त स्त्री के जीवन में ये 3 गुण बार बार दिखाई देते हैं: विश्वास, करुणा और सच्चाई। लेकिन इन तीनों के साथ अगर धैर्य भी जुड़ जाए तो उसकी भक्ति और भी सुंदर हो जाती है। वह जानती है कि हर प्रार्थना का जवाब उसी दिन नहीं मिलता। कुछ जवाब समय के साथ आते हैं, कुछ अनुभव बनकर आते हैं, और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान सालों बाद समझता है। इसीलिए वह भगवान से प्रार्थना करके तुरंत परिणाम देखने के लिए बेचैन नहीं होती। वह अपने कर्म करती रहती है और परिणाम भगवान पर छोड़ना सीखती है। यही धैर्य उसे दूसरों की बातों से विचलित होने से बचाता है। अगर कोई कहे कि तुम्हारी पूजा से क्या मिला, तुम्हारी प्रार्थना से क्या बदला, तो वह बहस करने के बजाय मुस्कुरा देती है, क्योंकि वह जानती है कि भगवान के साथ उसका रिश्ता दुनिया को समझाने के लिए नहीं है। उसे किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि भगवान उसके जीवन में है। उसके व्यवहार में ही उसका उत्तर दिखाई देता है। और शायद यही सबसे सुंदर अवस्था है जब इंसान भगवान की मौजूदगी का प्रचार नहीं करता, बल्कि उसकी मौजूदगी उसके स्वभाव से महसूस होने लगती है। इसीलिए अपनी भक्ति को केवल पूजा की थाली तक सीमित मत रखिए। उसे अपने शब्दों में लाइए, अपने व्यवहार में लाइए, अपने रिश्तों में लाइए, अपनी सोच में लाइए। जब कोई आपको चोट पहुंचाए तब आपकी प्रतिक्रिया में भक्ति दिखाई दे। जब कोई आपसे छोटा हो तब आपके व्यवहार में भक्ति दिखाई दे। जब आपके पास किसी की मदद करने का अवसर हो तब आपके हाथों में भक्ति दिखाई दे। जब आपके पास किसी की बुराई सुनने का मौका हो तब आपकी चुप्पी में भक्ति दिखाई दे। और जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक न चल रहा हो तब भी आपके दिल में भगवान के लिए जगह बनी रहे। यही उस भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। क्योंकि अंत में भगवान यह नहीं पूछेंगे कि तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया, बल्कि शायद यह देखेंगे कि मेरे नाम ने तुम्हें कितना बदल दिया। अगर आपके जीवन में भी भगवान के प्रति ऐसा विश्वास है तो आज मन ही मन बस इतना कहिए, हे प्रभु, मेरे मन को सच्चा रखना, मेरी भक्ति को दिखावे से बचाना और मुझे ऐसा इंसान बनाना कि मेरे कर्मों से किसी को दुख नहीं बल्कि शांति मिले। यही प्रार्थना शायद सबसे सरल है लेकिन सबसे गहरी भी। अगर आपको भी लगता है कि सच्ची भक्ति वही है
जो हमारे व्यवहार और संस्कारों में दिखाई दे तो कमेंट में प्रेम से एक बार राधे राधे जरूर लिखिए। राधे राधे।